बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार रघुवर विमलयस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। चले भगवान के पावन नाम से वातावरण को पवित्र करते हुए, अंतःकरण को पवित्र करते हुए, जितना भी अवकाश प्रभु ने इस जीवन में दिया है उसको धन्य धन्य करते हुए हम लोग राम कथा का रसास्वादन करेंगे। प्रेम के साथ सभी लोग मस्ती के साथ, चाहे 2-4 पल ही हों, भगवान नाम का आनंद में। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियाओ रामचंद्र की जय। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। सीता के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। सीता के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद। राधे के चरणार बिंद माधव के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार बिंद। रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ नाथ की जय। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्यों से कबहु के करे करुणा नर देहि। देत ईश बिनु हेतु सनेहि। जब अनेक योनि में भ्रमण करता हुआ जीव कष्ट पाता हुआ अत्यंत दुखद स्थिति में पहुंचता है, तब मेरे प्रभु कृपा करके बिना किसी कारण के, बिना किसी पुरुषार्थ के मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं। एक अवसर दिया, लेकिन उस हीरे जैसे जन्म को हमने कांच के टुकड़े के रूप में गंवा दिया। जरा विचार करो, जिस सुख ऐश्वर्य और संपन्नता के मद में हम लोग बह रहे हैं,
एक अति सूक्ष्म विषाणु ने सारे की सारी विश्व को स्तब्ध कर दिया। कौन सी घटना कब हमारे जीवन के ऊपर पूर्ण विराम लगा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी हम कितने मदहोश हैं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। इतने मदहोश होकर के कभी कभी एकांत में विचार करना चाहिए। मानव सोचो जग के सुख का आधार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का आधार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। संसार रहेगा कितने दिन। ये प्यार रहेगा कितने दिन। संसार रहेगा कितने रामकथा हमको जगाती है, केवल मनोरंजन नहीं है। मानव सोचो जग के सुख का आधार रहेगा कितने दिन। मानव सोचो जग के सुख का आधार रहेगा कितने दिन। कितने लोग आए चले गए, कुछ दिन उनकी स्मृति फोटो के रूप में रही। उसके बाद एक पीढ़ी के बाद फोटो भी उतार करके रख दिए गए, और वही हाल इस शरीर का होने वाला है। इसलिए जग जाएं, प्रभु की कथा में मन लगाएं। और कथा क्यों है? प्रभु का प्रभाव और स्वभाव बताने के लिए। प्रभु का प्रभाव कितना है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, प्रभु से हमको क्या मांगना है, कब मांगना है, और प्रभु जो भी हमको दे रहे हैं उसको कैसे स्वीकार करना है, ये सारे संदेश इस कथा में संजोए हुए हैं। देवर्षि नारद प्रभु के सामने याचक बन करके खड़े हैं आज, जिन्होंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने कहा, नारायण ने कहा, देवर्षि आप बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं। देवर्षि नारद ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर आप मुझको अपना पुत्र मानते हैं तो आपुन रूप देहु प्रभु मोही। आन भांति नहीं पावो ओही। आन भांति नहीं पावो ओही। प्रभु और कोई दूसरा तरीका नहीं है उस राजकन्या को पाने का। आप मुझको अपना स्वरूप थोड़ी देर के लिए उधार दे दें। भगवान नारायण ने कहा, और कुछ? देवर्षि नारद के मन में यद्यपि भावना कुछ और है, लेकिन शब्दों से देवर्षि नारद ने कंप्लीट सरेंडर किया है, पूर्ण समर्पण किया है। और बंधुओं, इस चौपाई को हम दिन में 2-4 बार गुनगुना लिया करें। देवर्षि नारद ने कहा, आर्त होकर के कहा, भगवान
जेहि विधिनाथ होय हित मोरा जेहि विधिनाथ होय हित मोरा करहु सुबेगी दास में तोरा करहु सुबेगी दास में तोरा प्रभु अपना स्वरूप तो मुझे दे ही दो, लेकिन उसके पीछे उससे भी बड़ी मांग मेरी ये है कि जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, जैसे मेरा भला हो, जैसे मेरा कल्याण हो, आप वही कीजिए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, देवर्षि मेरी एक आदत है क्या कि जो कोई मुझसे जितना मांगता है ना, मैं उतना नहीं देता, मैं उससे ज्यादा देता हूं। तुमने क्या मांगा है? जेहि विधिनाथ होय हित मोरा, तुमने अपना हित मांगा है ना, तो सुनो, जेहि विधि होय परम हित, अंडरलाइन कर लो। हित के साथ भगवान ने एक विशेषण और जोड़ दिया, जेहि विधि होय परम हित। अरे नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करवन आन कछु, बचन नम्र हमार। ये प्रभु का संदेश है हमारे लिए। भगवान ने कहा, नारद चिंता मत करो, तुमने मांग लिया, तुमने अपने मन की बात कह दी, ठीक है, लेकिन ये याद रखना, मैं तुमको जो भी कुछ दूं, समझ लेना मेरे प्रभु ने मेरे लिए, मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए किया है। हम धन मांगते हैं, और क्षमा करना, सही बात, शास्त्रों के अनुसार मैं कह रहा हूं, हम धन मांगते हैं, प्रभु धन के बदले में जितना धन चाहिए उतना देते हैं। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा है, सांसारिक वस्तुएं हम जो भी मांगते हैं, अगर प्रभु से मांगने के लिए ही हमने पूजा की है, प्रभु उसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास करते हैं प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन जो प्रभु के प्रति समर्पित हैं, वो या तो कभी मांगते नहीं, और अगर मांगते भी हैं तो प्रभु उसके इच्छा के अनुसार देते नहीं। जब भी देते हैं तब देते हैं जब वो उसका पात्र बन जाता है। विभीषण की इच्छा थी कि मुझको लंका का राज्य मिले, नहीं मिला, और जब विभीषण की इच्छा समाप्त हो गई, विभीषण ने स्वयं कहा, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। भगवान, मेरे अंदर इच्छा थी लंका का राजा बनने की, लेकिन अब नहीं है। भगवान ने कहा, नहीं लंकेश, जब मेरे भक्त की इच्छा समाप्त हो जाती है तब मैं उसकी इच्छा की पूर्ति करता हूं। बालक ध्रुव ने तपस्या की भगवान नारायण की पिता का सिंहासन पाने के लिए, लेकिन जब नारायण प्रकट हुए, भगवान ने कहा, वत्स ध्रुव वरदान मांगो। बालक ध्रुव ने कहा, नारायण कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहने की इच्छा से ही मैंने तपस्या की थी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अब कुछ नहीं चाहिए। जैसे अग्नि में तपने के बाद सोने का मैल अलग हो जाता है, उसी तरह तपस्या में तपने के बाद मेरी जो कामनाओं का मैल था वो अलग हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, नहीं बेटा ध्रुव, अब तो तुमको लेना ही पड़ेगा। 36,000 वर्ष का राज्य दिया है बालक ध्रुव को। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं दुकानदारी वाले भक्तों की बात नहीं कर रहा।
जो 500 रुपए की पेड़ चढ़ाने के बाद में वो प्रभु से न जाने कितनी लंबी डिमांड लिस्ट रख देते हैं, और प्रभु उनकी पूर्ति भी करते हैं यथासंभव प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन हमको प्रभु चाहिए या प्रभु से चाहिए? अगर प्रभु चाहिए ना, तो फिर एक विश्वास मन में रखो। प्रभु कहते हैं, सुनो, जो कछु तो देहु ताहि मेरो प्रसाद जानो, जो कछु तो देहु ताहि मेरो प्रसाद जानो, और प्रतिपल तेरे संग रहूं मन यह भरोस आनो, समर्पण मोकू कर दीजे, समर्पण मोकू कर दीजे, मन में रहो प्रसन्न ध्यान मेरो सुमिरन कर लीजे, नाम मेरो सुमिरन कर लीजे, लाड दे इतनो तो कीजे, लगन मेरे इतनो तो कीजे, जग में रहो प्रसन्न नाम मेरो सुमिरन कर लीजे, नाम मेरो सुमिरन कर लीजे, नाम मेरो सुमिरन कर लीजे। अगर कोई पड़ोस का बच्चा या कोई दूसरा भिखारी हमसे कुछ मांगता है, तो जो वो चाहता है हम उसको दे देते हैं। उसने कहा हमको बर्फ चाहिए, बर्फ दे दी। उसने कहा हमको टॉफी दिलवा दो अंकल, टॉफी दिलवा दी। लेकिन हमारा खुद का बच्चा, हमारा अबोध बच्चा जब हमसे टॉफी मांगता है, जब हमसे आइसक्रीम मांगता है, तो जरूरी नहीं है कि उसकी मांग उसके माता पिता पूरी करें। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी मांग पूरी करने में इसकी भलाई है या नहीं। इसी तरह से जो प्रभु के अपने परम प्रिय लाडले हैं, उनकी मांग क्या है, ही नोज बेटर, वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद से कहा, चिंता मत करो, जैसे तुम्हारा कल्याण होगा वही काम हम करेंगे। जाओ स्वयंवर में जाने की तैयारी करो। और बंधु देवर्षि नारद वहां से सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर शाला में। भगवान ने यहां एक बड़ा विचित्र कौतुक किया है। और बंधुओं, एक बात और बता दूं, जिस समय भगवान भोलेनाथ ने मना किया कि भगवान नारायण के पास मत जाकर के इस बात को बताना, और भोलेनाथ ने जब देखा देवर्षि नारद तो भगवान नारायण के पास पहुंच गए, भगवान आज तो समझ गए अब इसके आगे कोई लीला होने वाली है। इसलिए उन्होंने अपने दो गणों को, रही तहां दुई रुद्रगण, दो गणों को पीछे लगा दिया है। जाकर के देखो देवर्षि नारद के साथ क्या कौतुक होता है। वो दोनों के दोनों रुद्रगण ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में उपस्थित हैं देवर्षि नारद का कौतुक देखने के लिए। भगवान ने कौतुक क्या किया? देवर्षि नारद को मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना, सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा।
भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को 2 स्वरूप प्रदान किए। एक स्वरूप तो बड़ा भयंकर बंदर का स्वरूप दिया और दूसरा स्वरूप देवर्षि नारद का ही रहने दिया। सारी सृष्टि, सारी जनता की दृष्टि में वो देवर्षि नारद ही दिखाई दे रहे हैं। केवल जो 2 रुद्रगण हैं उनकी दृष्टि में और जो राजकुमारी आने वाली है उसकी दृष्टि में देवर्षि नारद का रूप बड़ा भयंकर बंदर का रूप बना करके दिया है। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। कह बैठी महेश गण दो, विप्र बेस गति लखइन को। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवर्षि नारद पहुंचे हैं। अहंकार इतना है कि आज देवर्षि नारद को सब देवर्षि समझ करके प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन देवर्षि किसी का प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे। वो ये समझ रहे हैं कि ये सब लोग तो मुझको नारायण समझ करके प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए देवर्षि नारद का केवल एक हाथ उठ जाता है मानो नारायण आशीर्वाद दे रहे हों। पहुंचे हैं भगवान भूतनाथ के दोनों गण देवर्षि नारद का परिहास करते हुए, मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे से वार्ता करते हैं। सुनो, हाँ, रीझहि राज कुंवर छवि देखी। सुनो, हम लोग तो यहाँ बेकार आए हैं, राजकुमारी आएगी ना, इनकी छवि को देख करके मोहित हो जाएगी और इन्हीं बड़े हरि जान विशेषी, और इनको नारायण समझ करके इनका वर्णन कर लेगी। इसलिए देवर्षि नारद के कानों में शब्द पड़े, विचार करने लगे, अरे मेरा रूप तो वास्तव में नारायण का रूप है। एक कुर्सी पर बड़ी संभल करके बैठे हैं देवर्षि नारद। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट वाणी, वो बार बार देवर्षि नारद की हंसी उड़ाते हैं, लेकिन देवर्षि नारद समझ नहीं पाते। और बंधुओं, वो समय आया, पूरा का पूरा राज समाज बैठा हुआ है, बड़े बड़े सुंदर युवा राजकुमार बैठे हुए हैं, और वहीं एक कुर्सी पर देवर्षि नारद कहां बैठे हैं मालूम है? देवर्षि नारद ने अपना आसन कहां लगाया है? यद्यपि उनको मालूम है कि मैं नारायण रूप में हूं, लेकिन फिर भी उनको इतना सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि वहां से राजकुमारी फूलमाला लेकर के आए, मैं भले ही नारायण हूं, कहीं बीच में बैठा हूं, मुझसे पहले कोई राजकुमार अच्छा दिख गया, वहीं वरमाला पहरा दी तो। इसलिए देवर्षि नारद ने सबसे पहली कुर्सी पर, सबसे प्रथम आसन पर जाकर के विराजमान हो गए। काहू न लखा सुचरित विशेषा, और उधर से राजकुमारी विश्वमोहिनी का आगमन हुआ, सखियों के साथ वरमाला हाथ में लिए हुए। और जैसे ही सबसे पहले देवर्षि नारद को देखा, सोन स्वरूप नृप कन्या देखा। जाने भगवान नारायण ने कौन सा सॉफ्टवेयर फिट किया है देवर्षि नारद के साथ। कन्या को बंदर के रूप में और सब लोगों को देवर्षि के रूप में। जैसे ही उस कन्या ने, विश्वमोहिनी ने देवर्षि नारद को भयंकर बंदर के रूप में देखा, क्रोध आया उसको। ये सबसे पहली ही कुर्सी पर, सबसे पहले आसन पर इतना भद्र व्यक्ति कौन आकर के बैठ गया? इसने तो मेरा अपशकुन कर दिया। इसलिए जैसे ही वरमाला लेकर के आई और देवर्षि नारद का दर्शन किया, मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाते ही।
राजकुमारी ने देखा मरकट बदन भयंकर देहि देखत हृदय क्रोध भाते देखत हृदय क्रोध भाते तुरंत अपनी सखियों से कहा, सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल। सखियों को इशारा किया, इस पंक्ति को छोड़ दो, यहां पर तो अपशकुन हो गया। दूसरी पंक्ति से चलना प्रारंभ किया है राजकुमारी ने। देवर्षि नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं नारायण बैठा हूं और मुझको छोड़ करके ये दूसरी पंक्ति में क्यों चली गई। देवर्षि नारद उठ करके खड़े हुए, क्योंकि आज देवर्षि नारद ने जान की बाजी लगा दी है, कन्या को लेकर के जाना है। थोड़ी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जैसे ही देवर्षि नारद खड़े हुए, दोनों भगवान शिव के गणों ने कहा, अरे नारायण आप खड़ी कैसे हो गई। बोली, राजकुमारी हमको छोड़ करके दूसरी पंक्ति में क्यों चली गई। अरे नहीं नारायण, मजाक उड़ाने लगे। नहीं नारायण, विवाह तो आपके साथ होना ही है, आप तो साक्षात नारायण हैं, लेकिन स्वयंवर का एक नियम होता है, पहले राजकुमारी को पूरे का चक्कर लगाना पड़ता है और लौट करके आकर के आपको ही वरमाला पहनानी है। देवर्षि नारद बैठ गए, थोड़ी सी शांति मिली। राजकन्या आगे चली, पूरी पंक्ति का जैसे जैसे निरीक्षण करने लगी। देवर्षि नारद ने देखा बीच में एक कुर्सी खाली है। तुरंत उठे देवर्षि नारद, और कहीं ऐसा न हो कि कहीं सी थोड़ी सी असावधानी में, थोड़ी सी आलस्य में वरमाला निकल जाए, इसलिए देवर्षि नारद दौड़ करके आए और बीच वाली कुर्सी पर जाकर के बैठ गए। और जैसे ही राजकन्या ने देवर्षि नारद को पुनः बैठे हुए देखा, वहीं से फिर लौट गई। जेहि दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेहि नदिलो की भूली। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुनि पुनि मुनि उकसाई अकुलाई देखी दशा हरि गण मुस्कानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जिस दिशा में जाकर के देवर्षि बैठते हैं, वहीं से राजकन्या वापस हो जाती है। और ये दोनों भगवान शंकर के गण देवर्षि नारद के साथ लगे हुए हैं। देवर्षि नारद ने अंत में उन शंकर भगवान शिव के गणों से पूछा, ये राजकन्या बार बार मुझको छोड़ करके क्यों जा रही है। देवर्षि नारद अपनी कुर्सी से उठ करके, गोस्वामी जी ने लिखा, अपनी कुर्सी से उठ करके कुर्सी के ऊपर खड़े हो गए, शायद राजकन्या को दिखाई नहीं दे रहा हो। पुने पुने मुने उकसाई, उचकते हैं, व्याकुल हैं। भगवान शिव के गणों ने कहा, नारायण आप निश्चिंत होकर के बैठ जाइएगा, आपसे ज्यादा सुंदर इस समाज में कोई नहीं है। राजकुमारी को एक पूरा चक्कर लगाकर के आने दीजिएगा, परिक्रमा करने दीजिएगा, निरीक्षण करने दीजिएगा, वरमाला तो आपकी गले में पड़नी ही है। थोड़ा सा भरोसा हुआ देवर्षि नारद को। और बंधुओं, अब देवर्षि नारद ने विचार किया, बार बार उठ करके भागने से लाभ नहीं है, जब वरमाला पड़नी ही है तो थोड़ी सी आगे की प्लानिंग कर लें।
देवर्षि नारद बैठ गए कुर्सी पर और बंधुओं बैठे क्या, बैठ करके आंख बंद करके विचार करने लगे। जैसे ही राजकुमारी आएगी, अंत में आकर के वरमाला मुझे पहनाएगी, वरमाला पहनने के बाद सबसे पहले मैं उसके साथ 7 फेरे लूंगा। 7 फेरे लेने के बाद मैं यहां से सीधे उस कन्या को लेकर के क्षीर सागर जाऊंगा, भगवान नारायण को उनका रूप वापस करूंगा। पूरी की पूरी गृहस्थी की प्लानिंग में लगे हैं देवर्षि नारद, आंखें बंद हैं। और उसी बीच में धरन पतन तह गयो कृपाला कुंवरी हरसि मेले जय माला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दुलही में ले गए निवासा नप समाज सब भयो निराशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देवर्षि नारद की आंखें बंद हैं और इतने में ही भगवान नारायण पधारे। और ये विश्वमोहिनी कौन है? भगवान नारायण की माया है, लक्ष्मी का अवतार है। किसी दूसरे को वरमाला भला कैसे पहना सकती है? जैसे ही विश्वमोहिनी ने देखा, भगवान नारायण के गले में वरमाला डाली और भगवान नारायण राजकुमारी को साथ में लेकर के वहां से विदा हुए। सारे राजकुमारों ने, राजाओं ने देखा स्वयंवर पूरा हो गया। धीमे धीमे करके कुर्सियां खाली होने लगी। देवर्षि नारद तो आंख बंद करके बैठे हैं। अब राजकुमारी कितनी दूर होगी, अभी आने वाली होगी, कैसा लगेगा जब वो आकर के मुझे वरमाला पहनाएगी। उधर धीरे धीरे पूरा समाज खाली हो गया, कुर्सियां खाली हो गई। अंत में देवर्षि नारद ने सोचा, आखिर राजकुमारी को इतनी देर लग क्यों रही है? और जैसे ही आंखें खोल करके देखा, सारा का सारा पंडाल खाली है। केवल देवर्षि नारद बैठे हैं या वो दोनों भगवान शिव के गण बैठे हैं। देवर्षि नारद ने कहा, ये सारी भीड़ कहां गई, राजकुमारी कहां गई? भगवान शिव के गणों ने कहा, देवर्षि सॉरी नारायण, क्योंकि वो तो नारायण के रूप में समझ रहे हैं। नारायण, स्वयंवर पूरा हो गया। देवर्षि नारद ने कहा क्रोध में आकर के, मेरे साथ असत्य भाषण क्यों करते हो? स्वयंवर पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे गले में वरमाला पड़ी ही नहीं। जब तक मेरे गले में वरमाला पड़ेगी नहीं, स्वयंवर कैसे पूरा हो जाएगा? सारी बात बताई है भगवान शिव के गणों ने। देवर्षि, आप ठगे गए। स्वयं भगवान नारायण आए थे, राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला पहना दी और भगवान नारायण राजकुमारी को लेकर के गए। कल्पना कीजिए क्या बीती होगी देवर्षि नारद के ऊपर। भगवान शिव के गणों ने कहा, अरे देवर्षि, आप अपने को नारायण समझ रहे हैं ना, जरा जाकर के कहीं शीशी में अपना मुंह तो देखो। ऐसा कहकर के दोनों भगवान शिव के गण वहां से भागे। देवर्षि नारद एक तालाब के किनारे आए हैं। जल में जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखा, अपना रूप देखा, तो बेसु बिलो के क्रोध अति बाड़ा। तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा, मेरा ये रूप, मुझको ये रूप नारायण ने दिया है,
सबसे पहला श्राप तो उन दोनों भगवान शिव के गणों को दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है ना, जाकर के भयंकर राक्षस हो जाओ, मैं तुमको श्राप देता। और भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, देवी यही दोनों भगवान शिव के जो गण थे वो रावण और कुंभकर्ण बन करके पैदा हुए, जन्म लिया। अब जरा अपने पूरी बात को, पूरे प्रकरण को याद रखें। देवर्षि नारद को अभिमान किस बात का हुआ था? मैंने काम को जीत लिया, पहला अभिमान, और दूसरा अभिमान मैंने क्रोध को जीत लिया। और यहां पर देवर्षि नारद दोनों से परास्त हो गए, काम से भी परास्त हो गए। कैसे? जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलहि कवन विधि वाला। काम से भी परास्त हुए और उससे भी ज्यादा अहंकार था कि मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया। यहां पर क्रोध से भी परास्त हुए, पहला श्राप दिया है दोनों गणों को। और उसके बाद भी देवर्षि नारद का क्रोध शांत नहीं हुआ। मन में विचार किया, नारायण मेरे साथ ऐसा छल नहीं कर सकते। पुनि जल दीख, द्वारा देवर्षि नारद ने अपना चेहरा देखा, पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप दिखाई दिया। अरे फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही, सपदि चले कमलापति पाही। देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा, होठ फड़कने लगे, आंखें लाल लाल हो गईं। मेरे साथ इतना बड़ा छल! मैंने ही सूचना दी थी कि इतनी सुंदर राजकुमारी है, और अगर मैं सूचना न देता तो नारायण का एक लक्ष्मी से क्या संतोष नहीं हुआ? मेरी राजकन्या के ऊपर उन्होंने घात क्यों लगाई? देवर्षि नारद सीधे चले हैं कहां पर मालूम है? भगवान नारायण के पास। और यही विशेषता है देवर्षि नारद की। संकीर्तन करेंगे तो भगवान नारायण का, प्रेम करेंगे तो भगवान नारायण से, और क्रोध करेंगे तो क्या किसी और से करने जाएंगे? क्रोध भी करेंगे तो श्री नारायण से। यही अनन्य गति है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, ये अनन्य चिंतन है। अनन्य चेता सततम, अनन्यता। चाहे प्रेम हो, चाहे वैर हो, चाहे क्रोध हो, चाहे कुछ भी हो। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत अच्छा दोहा लिखा कि बने तो रघुवर सो बने, ओके बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और सो, ताबन वे में धूल। अगर बननी है तो भी प्रभु से बने, और अगर बिगड़नी भी है तो भी प्रभु से ही बिगड़े, क्योंकि कम से कम चिंतन तो होगा। देवर्षि नारद चले तो हैं सीधी क्षीर सागर की तरफ, लेकिन मन में विचार कर रहे हैं मैं करूंगा क्या जा करके? श्राप दे दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा आज नारायण को। लेकिन फिर विचार करने लगे, अगर श्राप देने का साहस नहीं हुआ वहां जाकर के, तो देखिए कितना बड़ा निर्णय कर लिया। ये क्रोध का परिणाम है। क्रोध किस तरह से विवेक को नष्ट करता है। देवर्षि नारद ने कितना बड़ा निश्चय किया है कि या तो श्राप दे दूंगा, और अगर श्राप देने का साहस नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा। देहूं श्राप की मरियहूं जाई, जगत मोर
बीचहि पंथ मिले धनुजारी, बीचहि पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, गई हूँ श्रापति मरी हूँ जाई, जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। देवर्षि नारद के आज एक ही संकल्प है, या तो नारायण को श्राप दूंगा और अगर श्राप देने का साहस नहीं कर पाया तो आत्महत्या कर लूंगा। और बंधुओं, क्या मेरे प्रभु की लीला है। देवर्षि नारद को ज्यादा देर परेशान न होना पड़ी क्षीर सागर तक। भगवान नारायण ने विचार किया, अगर क्षीर सागर तक जाते जाते इनका क्रोध और बढ़ गया और रास्ते में ही अगर इन्होंने कहीं आत्महत्या कर ली तो क्षीर सागर तक पहुंचते पहुंचते अगर क्रोध इसी तरह बढ़ता गया और इन्होंने रास्ते में ही अगर आत्महत्या कर ली तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए बीच ही पंथ मिले धनुजारी, भगवान नारायण रास्ते में ही मिल गए। और संग में कौन है? लक्ष्मी जी भी हैं। संग रमा और सोई राजकुमारी, भगवती लक्ष्मी ने दो रूप बनाई, एक रूप में लक्ष्मी रूप में विराजमान है और दूसरे रूप में विष्णु मोहिनी के रूप में विराजमान है। और इतने पे भी भगवान नारायण को शांति नहीं मिली। चलते में देवर्षि नारद ने देख लिया कि नारायण जा रहे हैं, लेकिन देवर्षि नारद का साहस नहीं हुआ श्राप देने का। देखिए, रामचरितमानस प्रमाण है। देवर्षि नारद ने कुछ नहीं कहा, क्रोध की चरम सीमा है, शब्द निकले नहीं। भगवान नारायण ने मुस्कुरा करके पूछा, बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से कुछ कहा नहीं, लेकिन भगवान नारायण ने खुद कहा, अरे देवर्षि, आज आप इतने व्याकुल होकर के इतने क्रोध में कहां जा रहे हो। अब जरा विचार कीजिए, कोई आदमी क्रोध में हो, अत्यंत क्रोध में हो, और दूसरा व्यक्ति जिससे क्रोध हो वही आकर के अगर टोक दे तो कैसा लगेगा। एकदम विस्फोट हो गया देवर्षि नारद के अंदर। डांटने लगे नारायण को। विचार कीजिएगा बंधुओं, जरा ये क्रोध कहां से कहां ले जा रहा है। जितना क्रोध के ऊपर अभिमान था कि मैंने क्रोध को जीत लिया, क्रोध का ऐसा विस्फोट हुआ। अरे कामदेव को तो क्षमा कर दिया, लेकिन नारायण को क्षमा नहीं किया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, जहां जाकर के हमेशा प्रणाम करते थे, नारायण नारायण करते थे, उन्हीं नारायण के सामने देवर्षि नारद के शब्दों को सुनिए। देवर्षि नारद कहते हैं, पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। अरे नारायण, तुम कभी पराई संपत्ति को देख ही नहीं सकते। तुम्हारे अंदर इतना ईर्ष्या और कपट है। सुनो, तुम्हारा नाम जो सारी दुनिया में
नारायण नारायण घूम रहा है ना, वो तुम्हारे गुणों के कारण नहीं है, वो तो मैंने तुम्हारा प्रचार किया है। अब मैं सारी दुनिया को जाकर के बताऊंगा कि तुम वास्तव में हो क्या। मैंने तुम्हारे अवगुणों को अब तक बहुत ढका। सुनो, ये मत समझना कि नारद को मालूम नहीं है, नारद को तुम्हारी पूरी हिस्ट्री मालूम है। मथत सिंधु रुद्र ही बोरायहु, भगवान शिव को पागल बना दिया। समुद्र मंथन के समय खुद ने अमृत का पान किया, देवताओं को अमृत का पान कराया, और बेचारे भोलेनाथ को जहर का पान करा दिया। और यही तो भगवान नारायण चाहते हैं। भगवान नारायण चाहते हैं कि आज भोलेनाथ को पहचान लो नारद, क्योंकि भोलेनाथ ने मना किया था ना कि जिमी यह कथा सुनाए मोही, कहीं जाकर के नारायण को मत बता देना। उस समय तुमने भोलेनाथ की बात नहीं सुनी, आज तुमको भगवान शिव इतने अच्छे लगने लगे, भगवान नारायण मुस्कुराने लगे। और सुनो, तुम्हारी तो एक एक करतूत अब मैं संसार में जाकर के अपने इसी वीणा से सबको सुनाऊंगा। सुनो, अब तक जो हुआ, मैं गलतफहमी में था। नारायण की असली करतूत आज से मैं शुरू करूंगा। सुनो, नारायण असुर सुरा विष शंकर ही ओ आप रमा मणि चार, जो अच्छी चीजें मिली समुद्र मंथन में, मणि मिली खुद ले ली, लक्ष्मी निकली खुद ले ली, अमृत मिला देवताओं को दे दिया, और बेचारे भोलेनाथ को आज देवर्षि नारद के सामने भगवान भोलेनाथ बेचारे हो गए। सुनो नारायण, तुमने अब तक दुनिया को ठगा है, भगवान शिव को ठगा है क्योंकि वो भोले हैं, लेकिन तुम्हारा पहली बार पाला पड़ा है नारद से। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावै मन ही करहु तुम सोई, भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपुन कीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुम अपने आप को बहुत स्वतंत्र समझते हो ना, कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इसलिए जो मन में आया वो करते रहते हो। याद रखो, आज से तुम्हारे ऊपर नारद का अंकुश रहेगा। और सुनो, तुमको ये लगता है ना कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आज तुमने अच्छी जगह निमंत्रण दिया है नारायण। नारद को तुमने जो ठोकर दी है ना, उसका बदला सुनो। कपि आकृति तुम कीन हमारी करी है कीस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तुमने मुझको बंदर का मुंह दिया ना, तुमने मेरा रूप बंदर जैसा बना दिया, तो जाओ, तुमको बंदर का रूप इतना प्रिय है ना, मैं तुमको श्राप देता हूं। ये देवर्षि नारद नारायण को श्राप देता है, सारा संसार सुने, कि तुमको मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और नारी विरह तुम हो दुखारी। तुमने मुझको पत्नी के विरह में इतना तड़पाया है। अब देखिएगा, अभी पत्नी मिली नहीं, अभी पत्नी हुई भी नहीं,
लेकिन देवर्षि नारद ने उसको अपनी पत्नी मान लिया। तुमने मुझको मेरी पत्नी के विरह में जितना तड़पाया है ना, नारी विरह तुम हो दुखारी, तुमको भी मनुष्य बन करके नारी के विरह में इतना ही तड़पना पड़ेगा। ये नारद का शाप है। और तुमने मुझको बंदर का रूप दिया, ये बंदर ही जाकर के तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए खड़े हैं। रथ रुक गया। देवर्षि नारद ने देखा, मैंने इतना बड़ा श्राप दे दिया, नारायण मुस्कुरा रहे हैं। नारायण कुछ और सुनना है क्या? भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि और अगर कुछ आशीर्वाद देना हो तो दे दीजिएगा। साप शीस धरे हरसिहिय, प्रभु बहु बिनती की। भगवान नारायण ने देवर्षि नारद की विनती की, विनय की, देवर्षि क्षमा करना, मैंने आपके साथ छल किया, आपने मुझको श्राप दे दिया, श्राप मुझको स्वीकार है। और ऐसा कहकर के भगवान नारायण ने अपनी जो माया थी उसको खींच लिया। निज माया के प्रबलता करसि कृपा निधि। और जैसे ही माया को हटाया, ये दुनिया क्या है बंधु? माया। और माया का अर्थ क्या है? माया का अर्थ ही है हम सिनेमा के बड़े पर्दे पर जो पिक्चर देख रहे हैं ना, उसने उसको मारा, उसने उसको प्यार किया, उसने उसको आलिंगन किया, उसने उसकी संपत्ति लूट ली, हमको बड़ा मनोरंजन, हमें लगता है ये सब हो रहा है। लेकिन जैसे ही एक क्षण के लिए लाइट बंद हुई, सारा का सारा खेल खत्म। उसी तरह से ये सब माया। मां का मतलब नहीं, मां का अर्थ नहीं, मां। और या का अर्थ जो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तेरा अधिकार नहीं है, मां का अर्थ नहीं। और या का अर्थ जो। या देवी सर्वभूतेषु, या मानी जो। माया का अर्थ हुआ जो नहीं है, जिसका अस्तित्व नहीं है, उसी का नाम माया है। वहां न राजकुमारी थी न लक्ष्मी थी, केवल एक सपना था। और जैसे ही नारायण ने माया को समेटा, तो जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तर मान राजकुमारी, तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहे प्रणतारति हरना। मृषा होई मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जैसे ही नारायण ने अपनी माया को खींचा, न वहां लक्ष्मी है न वहां विश्व मोहिनी है। जैसे ही नारद ने देखा, सपना टूट गया। तब मुनि अति सभीत हरि चरना। देवर्षि नारद भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े। बंधुओं, कल यहां कथा का विश्राम हुआ था ना, कल भी देवर्षि नारद के पास
विश्व मोहिनी नहीं थी, और आज भी देवर्षि नारद के पास विश्व मोहिनी नहीं है। कल भी देवर्षि नारद नारायण के पास में थे, आज भी देवर्षि नारद नारायण के ही पास में हैं। और कथानक तो पूरा हुआ, लेकिन कथा का वास्तविक रहस्य यहां से प्रारंभ होता है, जो कि बहुत जल्दी का काम नहीं है। मैं चाहता हूं कल दिन भर में हम कल के प्रसंग में इसका रहस्य देखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ कथा को यहाँ विश्राम करते हुए जरा झांकी को स्मरण रखिएगा कल के लिए। भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद भगवान नारायण के चरणों में पड़े हुए हैं, और बार बार जो अभी श्राप दे रहे थे, देवर्षि नारद के मुंह से एक ही शब्द निकलता हुआ, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रभु की इच्छा होगी तो कल पुनः हम लोग आगे कथा का आस्वादन करेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।